Good morning everyone. Today we are continuing with our chapter data handling and today we will study about chance. What is a chance? Suppose you have a spinning wheel having 5 sectors. 1, 2, 3, 4, 5. One sector is painted red, 2 sectors are painted blue and 2 sectors are painted green. Now you have 4 types of chances. First is sure chance or certain chance. What does sure chance says? Sure chance says that अगर आपके पास यहाँ पे रेड है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है तो तीनों में से एक कलर तो अगर आप व्हील स्पिन करोगे तो एक कलर तो आएगा ही आएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू. इनके अलावा कोई कलर नहीं आ सकता. तो श्योर चांसेस कि अगर हमने व्हील स्पिन किया तो रेड, ग्रीन या ब्लू कलर तो आएगा ही आएगा. देन देयर इज इम्पॉसिबल चांस. इम्पॉसिबल चांस मतलब मैंने बोला कि आप व्हील स्पिन कीजिए एंड यू नीड टू गेट yellow sector, but there is no yellow sector, so it is impossible for you to get a yellow sector. Then there is good chance. Now as we can see, here are 5 sectors. 2 sectors have blue color, 2 sectors have green color and 1 sector has red color. So there is a good chance that we can get green color or blue color. Why? Because blue color and green color both have 2 sectors each. And then there is even chance. For example, if you toss a coin, then you have even chance of getting a head or a tail. Fine. You can also understand sure chance by if you roll a dice, you will always get a number which is lesser than 7. क्यों? क्योंकि डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now impossible chance. You cannot get a number more than 6. 6 से बड़ा नंबर अगर आप डाइस रोल करोगे तो आएगा नहीं. Good chance. Good chance is if an event is more likely to happen than not happening, it is said to have a good chance of happening. जैसे आज बादल हैं, ठीक है, थोड़ा हवा चल रही है, तो there are good chances of having rain. There is one more thing called poor chance. Poor chances are जैसे बहुत ही सनी डे है तो उस दिन रेन होने के काफी पुअर चांसेस हैं. या फिर एक बच्चा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता तो उसके पास होने के काफी पुअर चांसेस हैं. वो पास तब हो सकता है या तो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई कर ले या फिर किसी से चीटिंग कर ले, वो तभी पास हो सकता है. सो देयर आर वेरी लो और वेरी पुअर चांसेस ऑफ हिम getting through the examination. Next we have to study about probability. Now what is probability? Probability is number of outcomes in which event E may happen upon total number of outcomes. जैसे तुमने एक कॉइन उछाला तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2. हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू number of outcomes in which the event can happen upon total number of outcomes. For example, if we tossed a coin, हमने एक कॉइन टॉस किया तो हमें लाइकली फेवरेबल आउटकम, या इसे तुम ये भी बोल सकते हो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स.
फेवरेबल आउटकम मतलब आपने कॉइन टॉस किया, आपने बोला हेड्स और आपके फ्रेंड ने बोला टेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज, एक कॉइन पे कितने हेड होते हैं? एक। और क्या क्या आ सकते हैं, कितना आउटकम हो सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो 1 + 1, वी हैव 2 आउटकम्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2. Similarly, probability of getting a tail is also 1/2. इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose a die is rolled. हमने एक डाइस रोल किया. अब हमसे क्वेश्चन पूछा, what is the probability of getting an even number? तो जो डाइस होता है या डाई होता है जो, उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. कौन कौन से नंबर है यहाँ पे? 1, 2, 3. तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इज 3/6. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/2. सिमिलरली अगर किसी ने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3 और 5. तो कितने ऑड नंबर है टोटल? 3. और टोटल कितने हैं? 6. सो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2. Now if someone asks find the probability of getting a number less than 6, 6 से छोटा नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर तुम डाइस उछालोगे तो उस पे 0 तो आएगा नहीं, -1 आएगा नहीं. क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 5. और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज 5/6. Then probability of getting a number more than 6. 6 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 से बड़ा कोई नंबर है? नहीं है. 0/6. Anything divided by 0 is 0. So there are absolutely no probability that you will get you will get more than 6 on a dice. Now let's move forward to exercise 4.4. Question number 1. Find the probability of choosing the letter S from the word assessment. ASS, ESS, MENT. आपको ये बताना है कि अगर असेसमेंट वर्ड आया तो उसमें से एस लेटर चूज होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. Now, how many S are there in the word assessment? 1, 2, 3, 4. There are 4 S letters in the word assessment. So favorable outcome is 4. How many total alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are in total 10 alphabets. So the probability of getting an S in the word assessment is 4/10. इसको simplest form में convert करो. 2 2s are 4, 2 5s are 10. So the probability is 2/5. Question number 2. A bag contains 12 red and 6 green balls. A ball is drawn at random
which color ball has more chance to be drawn? देखो एक बैग है जिसमें रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक। अब बोल रहे हैं कि रैंडमली हमने कोई एक बॉल उठाई तो कौन सी बॉल आने के ज्यादा चांसेस होंगे। आप बताइए, एक बॉल में अगर रेड बॉल्स डाली है मैंने, 12 रेड बॉल्स डाली हैं और 6 ग्रीन बॉल्स डाली हैं, सो विच बॉल हैज मोर चांसेस टू कम? Obviously red ball have more chances to come because we have 12 red balls and exactly half green balls. So the chances of getting a red ball are high. Whereas if in the question it would have asked what is the probability of getting a red ball, so probability of getting a red ball would have been favorable outcome upon total number of outcomes. Fine. So favorable outcome red ball कितनी है? 12, ठीक। और टोटल बॉल्स कितनी है? 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 इज 18, सो 6 2s are 12, 6 3s are 18, so probability of getting a red ball is 2/3. Similarly, what is the probability of getting a green ball? The probability of getting a green ball is, कितने green balls हैं? 6, total balls हमारे पास कितनी है? 18, 6 1s are 6, 6 3s are 18, which is 1/3. Now one thing you will have to remember is probability lies between 0 and 1. Probability हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। या तो कोई काम होगा या फिर नहीं होगा या फिर उसके बीच में होगा। जैसे 2/3 को अगर तुम कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये कितना आएगा? 0.36 18, 36 18, 0.66 एंड सो ऑन। अगर हम 1/3 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना आएगा? 0.333 एंड सो ऑन। you'll notice that both the probabilities are between 0 and 1. तो अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है इसका मतलब तुमने क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ की है। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. List the possible outcomes when 2 coins are tossed together. हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स मतलब 2 सिक्के दे दिए तुमको। अब आपको बतानी है, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो दोनों कॉइन्स पे हेड और हेड आ जाए, या फिर एक कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर दूसरे पे हेड और दूसरे पे पहले पे हेड और दूसरे पे पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे क्या आ जाए? टेल। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अगर एक डाइस को रोल किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। सो दीज आर आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 4. In a one-day cricket match between India and Australia, what is the probability of India winning the toss? Now, what is a toss? Toss क्या होता है? हम कॉइन उछालते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम पहले बैट करेगी. So, what is the probability of India winning a toss? Probability of India winning the toss. अब हमारे लिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि इंडिया टॉस जीत जाए, और टोटल आउटकम कितने होंगे? 2. ऑस्ट्रेलिया भी तो जीत सकता है. तो फेवरेबल आउटकम इज 1, दैट इंडिया विंस द टॉस, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2.
So the probability of India winning the toss is 1/2. Question number 5th. A die is rolled once. हमने एक डाइस उछाला. What is the probability of getting a 3? Probability of getting 3. हमने एक डाइस उछाला. Probability क्या है 3 आने की. ठीक है. तो डाइस पे क्या क्या आउटकम्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 3 तो एक बार ही आ सकता है. ठीक है. तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है कितने हैं 6. तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3. देन सेकेंड वन लेस देन 3. 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 से कम कितने नंबर यहाँ पे? वी हैव 2 नंबर्स लेस देन 3 which are 1 and 2 and we have 6 numbers in total. We will convert them into simplest form which will become 1/3. So the probability of getting a number less than 3 is 1/3. Now what is the probability of getting an odd number? Odd number आने की probability क्या है? अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था. कितने odd numbers हैं 1 से लेकर 6 में? 1, 3, 5. 3 ऑड नंबर्स हैं और टोटल आउटकम कितने हैं 6. तो ये कितना हो गया 1/2. 3 1 3, 3 2 6. एंड द लास्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. नाउ व्हाट इज अ प्राइम नंबर? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. वन इज 1 एंड द अनदर इज द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर. यहाँ पे कितने प्राइम नंबर हैं? 2, 3 and 5. So there are 3 prime numbers and we have in total 6 numbers. So the probability of getting a prime number is also 1/2. Now moving forward, question number 6. A box has 25 cards marked with numbers 1 to 25. A card is taken from the box at random. What is the probability that number drawn is a multiple of 4 is divisible by 5? A multiple of 4 and second part is probability of getting a number divisible by 5. ठीक. 1 से 25 तक कार्ड्स हैं जिनके ऊपर 1 से 25 तक नंबर लिखे हुए हैं. लिख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Now what is the probability of getting a multiple of 4? कौन कौन से 4 के multiples? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 25 कार्ड्स में से 6 कार्ड्स ऐसे हम निकाल सकते हैं जिनमें 4 का मल्टीपल है. और टोटल आउटकम क्या है? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं? 25. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4 इज 6/25. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर that is divisible by 5. 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जो 5 की टेबल में आते हैं? कौन कौन से नंबर आते हैं 5 की टेबल में? 5, 10, 15, 20. देखो टिक कर लेते हैं ताकि गिनने में आसानी रहे. 5, 10, 15, 20 and 25. कितने नंबर्स हैं? 5. और टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास? 25. कन्वर्ट करो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में. 5 is 5, 5 5 is 25. So the probability of getting a number which is divisible by 5 is 1/5.
5. Now the last question, question number 7th. A jar contains 6 red, 5 green, 7 blue and 2 yellow balls. एक जार में 6 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं. नाउ द क्वेश्चन आस्क्स इफ अ सिंगल बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम द जार एट रैंडम. रैंडम मतलब ऐसे कोई भी आपको बॉक्स दिया, उसमें सारी बॉल्स हिला दी और तुमने एक बॉल निकाली, ठीक है. तो क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. देखो, जार में रेड बॉल्स कितनी है? 6 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? 6 5 7 2. ऐड कर दो सबको. 6 5 7 2. 6 अपॉन 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 2 20. 6 बाय 20. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 2 3 6, 2 10 20. So the probability of getting a red ball is 3 by 10. And the probability of getting a blue ball. ब्लू बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास? 7 और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 20. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 7 by 20. Now what you have to do in each and every question is you have to write the formula in each and every question so that आपको फॉर्मूला याद हो जाए और इसे आगे भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए. I hope whatever I have taught you is clear. Now you have to make sure that you solve all these questions by your own. Make notes of this exercise and chances and probability. And if you face any doubt, then you tell me what is your doubt and I'll try to solve it. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.